एशियन गेम्स 2023 अब खत्म हो चुका है, जो 23 सितंबर से स्टार्ट हुए थे तो 1 अक्टूबर तक चले थे। और इस बार इंडिया ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और इंडिया ने 100 का जो मेडल का आंकड़ा होता है ना वो भी पार कर लिया है। इंडिया ने इस एशियन गेम्स में 28 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं और वहीं सिल्वर मेडल 38 हासिल किए हैं, वहीं ब्रॉन्ज मेडल 41 हासिल किए हैं और इन सब का टोटल करोगे तो वो होता है 107। जी हाँ, 107 मेडल इंडिया ने हासिल किए हैं। और वहीं टेबल नंबर 1 की बात करें वहां पर तो हमेशा चाइना ही रहता है, चाहे आप ओलंपिक की बात करिए या एशियन गेम्स की बात करिए, हमेशा आपको चाइना नंबर 1 या नंबर 2 पे ही दिखेगा। पर आप लोगों ने भी सोचा होगा कि यार चाइना में ऐसा क्या है कि जो हमेशा हर गेम्स में फर्स्ट रहता है, क्या वो लोग ऐसा करते हैं? तो इसके बहुत सारे रीजन है। तो सबसे पहले रीजन से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि जो उनका बचपन होता है ना चाइना के बच्चों का, वो खेल कूद में ज्यादा बीतता है। अब देखिए इंडिया में क्या सोच है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। इस सोच के साथ हमारी इंडियन सोसाइटी चलती है। अब आप मानो या ना मानो यही सच है। अब मैं अपनी बात बताता हूं, मैं जब स्कूल में था, मैं जब कभी बाहर खेलने जाता था तो टीचर लोग मुझे डांट दिया करते थे कि यार इन खेलों से कुछ भी नहीं होगा, आके पढ़ाई कर लो। अब इस सोच के साथ अभी भी बहुत सारे स्कूल्स हैं वो अभी तक चल रहे हैं। पर अगर मैं चाइना की बात करूं तो वहां पर एक एवरेज बच्चे की अगर मैं बात करूं तो वो 8 से 12 घंटे अपने खेल कूद को देता है, जिस पर भी उसका इंटरेस्ट है। और वहीं मैं अगर इंडिया की बात करता हूं और एक रिपोर्ट की अगर हम माने तो 20% जो बच्चे हैं वो इंडिया में कुपोषण का शिकार है और 40% बच्चे अंडरवेट है। अब देखिए हमने एशियन गेम्स में भले ही काफी अच्छा किया है, पर जब ओलंपिक की बात आती है तो हम उस पर काफी पीछे रह जाते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि जो हमारा मेन जो बेस है वो इसी तरीके से डेवलप हुआ है कि पढ़ाई 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 और कुछ भी नहीं। अब इसका सेकंड सबसे बड़ा रीजन है वो है खर्चा करने की। अब देखिए चाइना को स्पोर्ट्स के मामले में सुपर पावर कंसिडर किया जाता है, यहां तक कि अमेरिका को भी सुपर पावर कंसिडर नहीं किया जाता स्पोर्ट्स में, पर चाइना को कंसिडर किया जाता है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि चाइना इतना पैसा खर्च करता है ना। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा, 2008 में जब बीजिंग में ओलंपिक हुए थे, चाइना ने खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए ही $586 मिलियन का खर्चा किया था। जी हाँ, अब इतने ज्यादा रुपए आप किसी पर खर्च कर रहे हो, जाहिर सी बात है ना वहां से रिजल्ट आने के चांसेस भी आपको ज्यादा मिलेंगे। और इसी के साथ साथ अगर मैं तीसरे कारण की बात करता हूं तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इंडिया को ट्रोल कर रहा हूं, मैं बस आपको एक डेटा बता रहा हूं। अब देखिए स्पोर्ट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं तो इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी कम हमें देखने को मिलता है। अब आप ही सोचिए, क्या इंडिया में आपको जो रग्बी की ट्रेनिंग करते हुए कोई देखा है? स्विमिंग की ट्रेनिंग करते हुए क्या आपने किसी को देखा है? स्विमिंग के तो फिर भी आपको इतने आबादी में से 1-2 लोग तो दिख ही जाएंगे। और ऐसी क्या आपने कभी और खेलों की ट्रेनिंग होते हुए क्या इंडिया को देखा है? और पर हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ भाई इंडिया वाले तो हर चीज में पीछे हैं और ये लोग गोल्ड मेडल नहीं लाते हैं, ये सिर्फ एशियन गेम्स में ही गोल्ड मेडल लाते हैं, ओलंपिक में तो ये लोग लाते ही नहीं है। पर इसका रीजन हम खिलाड़ियों को दोष नहीं दे सकते हैं। हमको ये भी देखना होगा कि जो खिलाड़ी है वो किस कंट्री से आ रहा है, उनके पास कितनी सुख सुविधाएं उन्हें दी जा रही है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर कुछ कुछ खेलों को तो प्रायोरिटी दी जाती है, जैसे क्रिकेट हो गया और यहाँ पर फुटबॉल को भी आजकल प्रायोरिटी में रखा जा रहा है। पर अगर मैं इन ओलंपिक के गेम्स की बात करता हूँ या एशियन गेम्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर कम प्रायोरिटी में रखा जाता है। अब अगला जो सबसे बड़ा कारण है, जो मुझे भी पर्सनली चाइना का बहुत ही अच्छी सोच लगती है। अब देखिए चाइना लड़कों और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करता है। जी हाँ, मैं आपको अभी रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। अब जैसे स्पोर्ट्स के मामले में जितना पैसा लड़कों पे खर्च किया जाता है उतना ही पैसा चाइना लड़कियों पे भी खर्च करता है। पर वहीं इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर तो ऐसा कहा जाता है कि लड़की है दूसरे देश कहाँ जाएगी, लड़की है ये खेल मत खेल। पर चाइना में आपको ऐसी सोच नहीं मिलेगी। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि 2008 में जब बीजिंग में ओलंपिक हुए थे तब जो लड़कियों ने 29 गोल्ड मेडल हासिल किए थे तो वहीं लड़कों ने 22 गोल्ड मेडल हासिल किए थे। अब आप देख सकते हैं कि लड़कियों ने ज्यादा गोल्ड मेडल हासिल किए हैं लड़कों से। अब इसका पीछे का रीजन क्या है? रीजन तो सिंपल है ना, क्योंकि चाइना जो गवर्नमेंट है वो लड़कियों पर इन्वेस्ट कर रही है, वो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करवा रही है, फॉरेन कोच को ला रही है। अब अगला सबसे बड़ा रीजन है वो है हाईली क्वालिफाइड ट्रेंड स्पोर्ट्स फैकल्टी। जी हाँ, वहां पर जितने भी स्पोर्ट्स की फैकल्टीज होती हैं वो हाईली ट्रेंड होती है, वो किसी ना किसी स्टेट लेवल में नेशनल लेवल में उन्होंने अवार्ड लाए होते हैं, इसलिए उनको स्पोर्ट्स फैकल्टीज नाम से एक अलग ही कोटा उनका बना रखा है। अब इंडिया की अगर मैं बात करूं, स्कूल्स में अगर मैं बात करूं तो क्या आपको स्पोर्ट्स फैकल्टीज के नाम पे कुछ मिलता है? हाँ, आपको स्पोर्ट्स के टीचर जरूर मिल जाएंगे, पर वही स्पोर्ट्स का टीचर कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा होगा। पर चाइना में ऐसा नहीं है। पर चाइना में अगर स्पोर्ट्स है तो सिर्फ वो स्पोर्ट्स ही कराएगा और कुछ नहीं करेगा। अगर इन चीजों में हम ध्यान देते हैं तो आने वाले टाइम पे इंडिया सुपर पावर होगा स्पोर्ट्स के मामले में। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।